हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय इतिहास के सभी प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों की पूरी जानकारी। जी हाँ, ऐतिहासिक काल में भारतीय इतिहास में कौन कौन से युद्ध लड़े गए, कब लड़े गए, किनके किनके बीच लड़ा गया और क्या परिणाम हुआ और इसका क्या कारण था, वो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। और यहां से सवाल एकदम आना तय है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ऐतिहासिक युद्ध मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा एक छोटे से क्लास में आप कवर कर पाओगे कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, एक एक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तराइन के प्रथम युद्ध की। सिंपल बात है, तराइन का युद्ध जो है वो सन 11, देखिए तराइन का दो युद्ध हुआ, एक तराइन का प्रथम युद्ध 1191, एक तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, लेकिन एक्चुअल में तराइन का 3 युद्ध भी हुआ है। तीसरा युद्ध जो है वो 1215 में हुआ, उसकी जानकारी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं होता है। तो चलिए एक एक कर करके अगर हम बात करें तो पहले चर्चा करेंगे तराइन के प्रथम युद्ध की। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 ईस्वी में अफगानिस्तान का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, जिसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था और ये गौर प्रदेश का शासक था। तो अफगानिस्तान से चलकर आया भारतीय राजा जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और इन दोनों के बीच एक जगह है तराइन जो आपको हरियाणा में पड़ेगा। ठीक है, तराइन नामक जगह पर एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम रखा गया तराइन का प्रथम युद्ध। एक्चुअली हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान के एक मित्र थे जयचंद। तो होता क्या था कि जब भी कोई बाह्य आक्रमण होता था, जैसे अफगानिस्तान से ये शहाबुद्दीन आया था लड़ने के लिए, तो समझिए बाह्य आक्रमण था। तो पृथ्वीराज चौहान और उनका मित्र जयचंद दोनों मिलकर युद्ध करते थे। ठीक है, जयचंद, ठीक है, हाँ। तो होता क्या था कि ऐसे में तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत गया और मोहम्मद गौरी हार गया। प्रश्न पूछा जाएगा तराइन की पहली लड़ाई कब हुई? 1191। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जैसे ये युद्ध खत्म हुआ, पृथ्वीराज चौहान जो है अपने मित्र जिनका नाम था भाई जयचंद, पृथ्वीराज चौहान के मित्र का नाम क्या था? जयचंद। ये क्या था ना, इनकी पुत्री का और पृथ्वीराज चौहान का आपस में एक अलग ही चल रहा था सीन। मतलब समझिए कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो अपने मित्र राजा जयचंद की पुत्री को काफी पसंद करते थे और वो एक दूसरे को प्यार करते थे। तो हुआ क्या कि जब ये बात राजा जयचंद को पता चला तो राजा जयचंद ने क्या कर दिया कि अपनी पुत्री का स्वयंवर करवा दिया और उसमें पृथ्वीराज चौहान को जो है स्वयंवर में नहीं बुलाया गया। तो पृथ्वीराज चौहान खुद ही ढीठ थे, वो क्या किए, पूरे स्वयंवर में, भरे स्वयंवर में जाकर और राजा जयचंद जो उनका मित्र था, उनकी बेटी को स्वयंवर से लाकर और शादी कर लिया। इस कारण से अपने मित्र की इस हरकत से नाक कट गया भाई राजा जयचंद का, काफी खफा थे। और राजा जयचंद ने अगले साल सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को बोला कि 1191 में आप हार गए थे ना, अबरी आइए, अबरी हम आपको जिताएंगे। और 1192 में मोहम्मद गौरी का साथ किसने दे दिया? पृथ्वीराज चौहान के मित्र जयचंद, क्योंकि इनकी पुत्री के साथ पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया था जबरदस्ती। तो इस कारण से 1192 में एक और युद्ध हुआ अगले साल, तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ही है, लेकिन मोहम्मद गौरी का साथ कौन दे दिया इस बार? राजा जयचंद ने साथ दे दिया और इस कारण से मोहम्मद गौरी विजयी हो गया, जीत गया और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गए। अब देखिए सीन क्या बना कि जब पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गए तो मोहम्मद गौरी ने क्या कर दिया? मोहम्मद गौरी ने उनके मित्र, पृथ्वीराज चौहान के मित्र जयचंद पर भी हमला कर दिया। कहा कि जो अपने दोस्त का नहीं हो सका, जयचंद को कहा मोहम्मद गौरी ने कि जो इंसान अपने दोस्त का नहीं हो सका वो हमरा का होगा जी। इस कारण से तुरंत 1191 तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में, अभी पीछे था ना, हाँ, उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया क्योंकि जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया। और अगले 2 साल बाद चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में और मोहम्मद गौरी ने, जिसने उसका साथ दिया जयचंद, उसी पर हमला कर दिया और जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। मतलब तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध दोनों जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपना एक साम्राज्य बना लिया और इसी के हिसाब से
जब गौरी अपना साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो समझ गए, एक बार फिर से समझिए। तराइन की पहली लड़ाई 1191, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, जीता पृथ्वीराज चौहान। क्यों? क्योंकि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का बहुत साथ दिया था। अगले साल पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री के साथ विवाह कर लिया, जबरदस्ती जयचंद चला गया मोहम्मद गौरी की तरफ। तो 1192 में जो युद्ध हुआ, तराइन की दूसरी लड़ाई, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गया, गौरी जीत गया। और गौरी जीत गया तो मुस्लिम साम्राज्य की बहुलता हो गई। उसके बाद देखिए, तराइन का तृतीय युद्ध, बहुत सारे लोगों को ये नहीं भी पता होता है। 1215 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था यल्दोज। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अपना वर्चस्व, ये जो यल्दोज था वो मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था, लेकिन गौरी ने अपना पूरा साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक, अपने गुलाम और अपने दामाद, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो था वो गौरी की बेटी के साथ विवाह कर लिया था तो वो दामाद हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा साम्राज्य छोड़कर चला गया देकर। कुतुबुद्दीन ऐबक वही व्यक्ति था जिसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय मर गया, तो अब एक व्यक्ति था, वैसे तो गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश। कब? 1212 के आसपास में, 1212 में गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश। लेकिन एक व्यक्ति और था जिनका नाम था यल्दोज। ये जो था ये एकदम खास गुलाम था, किसका? मोहम्मद गौरी का। तो इसने कहा कि गद्दी पर हम बैठेंगे। तो मोहम्मद गौरी, ये इल्तुतमिश बोला कि ठीक है, फरिया लो। देखो हुआ क्या, गौरी, देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने राजा जयचंद की बेटी से शादी कर लिया, मोहम्मद गौरी की बेटी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने शादी कर लिया, इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी के साथ, यही सब चलिए रहा था। सब सेनापति जो है ये राजा के बेटी के फंसा लेता था, समझ रहे हैं? तो ये रियलिटी थी। तो यल्दोज के बीच और कुतुबुद्दीन ऐबक के, सॉरी, इल्तुतमिश के बीच एक युद्ध हुआ और इस युद्ध का नाम पड़ा तराइन का तीसरा युद्ध। याद रखिएगा, तराइन का पहला युद्ध 1191, दूसरा 1192, तीसरा का 1215। और 1215 में इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच युद्ध हुआ और इल्तुतमिश जीत गया और गद्दी पर रहा। ये वही इल्तुतमिश है जिसको पूरे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और लाहौर से राजधानी दिल्ली लाने वाला पहला शासक था इल्तुतमिश। और उसी दिन से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। ये समझ चुके हैं, चंदावर जान चुके हैं कि जयचंद पर भी मोहम्मद गौरी ने हमला करके कर दिया। अभी देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई सुने होंगे, फर्स्ट बेटन ऑफ पानीपत। पानीपत जो है ये हरियाणा में ये भी पड़ता है, एक जगह है पानीपत, अभी भी बहुत फेमस जगह है, अंबाला पानीपत। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात की जाए तो 1526 ईस्वी में अफगान वंशीय बाबर, ठीक है ना, बाबर पहले फरगना का शासक था। 1194 में मात्र 12 वर्ष तक फरगना का शासक बना और उधर से इसको मार पीट के भगाया गया अफगानिस्तान से। तो बाबर को मेदिनी राय और साथ ही साथ राणा सांगा ने निमंत्रण दिया। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी गद्दी पर था। उस समय लोदी वंश का शासन चल रहा था, जो दिल्ली का सबसे अंतिम वंश था, लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम शाह लोदी। तो बाबर को बुलाया गया, कहाँ? बाबर को बुलाया गया दिल्ली, भाई भारत, कि आप आइए और आके जरा जो है ना इब्राहिम लोदी को मारिए और अपना धन दौलत लूट कर चल जाइए। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है, बाबर को कौन बुलाया था? मेदिनी राय और राणा सांगा, इन दोनों ने बाबर को न्योता दिया कि आइए जरा लोदी वंश को खत्म करिए और हम लोग अपना शासन करेंगे। लेकिन बाबर अपने चलाक, 1526 में बाबर आया। बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम शाह लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, और बाबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम शाह लोदी को हरा दिया और बाबर विजयी रहा। और यहाँ देखा यार, यहाँ तो इतनी खुशहाली है, तो हम जाए कहाँ है? अब मेदिनी राय और राणा सांगा को बोला कि हम यहीं रहेंगे। अब दोनों टेंशन में ले, बबरवा लो यहीं रह गया। अब बाबर गया ही नहीं लौट के। बाबर ने क्या कर दिया कि बाबर जब पानीपत की पहली लड़ाई जीता तो बाबर ने अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी। और क्या साम्राज्य बनाया? मुगल साम्राज्य की नींव डाली कि अब हम यहीं रहेंगे, अब हम अफगान नहीं जाएंगे, हमारा ऐसे भी उधर घर जो है लूट पूट लिया है सब लोग, हम यहीं रहकर अपना साम्राज्य बनाएंगे, विस्तार करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम शाह लोदी
बाबर को बुलाया गया मेदिनी राय के द्वारा और राणा सांगा के द्वारा, ठीक है। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर के शासनकाल में हुआ था, जब बाबर के बेटा हुमायूं जब की मृत्यु हो गई तो गद्दी पर बैठाया गया अकबर। अकबर मात्र 14 साल का था गद्दी पर जब बैठा था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। बाबर को कहा गया था, बाबर का पूरा नाम पता नहीं, ध्यान से उठ गया, ठीक है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556, अकबर और हेमू जो था ना, ये एक वीर योद्धा था और ये वही सूर साम्राज्य का शासक था जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने 1540 में बिलग्राम या कन्नौज युद्ध को जीतने के बाद किया था, हुमायूं को हराने के बाद। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू, अकबर का संरक्षण कर रहे थे बैरम खां, जो इसके संरक्षक भी थे और समझिए एक तरह से गार्जियन टाइप करते थे, ठीक है ना। बैरम खां सेनापति थे, संरक्षक थे, जो भी कहिए, मतलब अगुवाई किनके थी, बैरम खां। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526, बाबर इब्राहिम शाह लोदी, बाबर जीत गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, अकबर और हेमू कौन सा, सूरवंश का शासक था, सूरवंश का शासक। ये वही सूरवंश है जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी, जो सासाराम वाले शेरशाह सूरी, जी हाँ, एक बहुत ही वीर योद्धा था शेरशाह सूरी, इसमें कोई शक नहीं। उसने छोटे से शासनकाल में 1540 से 45 5 साल के शासनकाल में उसने जो महान कार्य किए हैं, जो हम लोग अभी कोर्ट कचहरी में नाप तौल करते हैं ना, हम लोग जमीन उमीन वाला रजिस्ट्री वजिस्ट्री, सब उसी का देन है शेरशाह सूरी का। तो वही हुआ 1556 में और इस युद्ध में अकबर विजयी रहा क्योंकि इसके संरक्षक में कौन थे, बैरम खां थे और ये काफी वीर योद्धा माने जाते हैं। और रीजन, एक और रीजन था हेमू का हारने। कहेंगे सर आप तो बोले हेमू भी वीर योद्धा था, जी बिल्कुल सही। अगर हेमू के आंख में तीर नहीं लगता, हुआ क्या, बीच युद्ध में हेमू की आंख में ही तीर लग गया और आंख में तीर लग गया तो पूरा ऑन स्पॉट डेड कर गया हेमू, ठीक है। यही रीजन था कि अकबर जीत गया, वरना अकबर के बाद कोई मुगल वंश की का पीढ़ी तक नहीं छोड़ता हेमू, ऐसा योद्धा था ये। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों को इतना बुरी तरह से हराया गया अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, ठीक है ना, इतना बुरी तरह से हराया गया तो एक समय ऐसा लगा कि मराठों का तो अब पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा, पूरा वर्चस्व भी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी बना रहा मराठा भी जो है वो वीर योद्धा थे, बहुत लड़े मर्दानी, एकदम शिवाजी, जितने भी मराठा थे ना, हाँ बिल्कुल समझ रहे। तो कहा गया कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली एक बहुत बड़े स्तर पर विजयी रहा, ठीक है। और इसने पूरा धन दौलत लूट कर जो है भारत से ले गया, एकदम एक बड़े लेवल पर अहमद शाह। ये लोग रह जाता ना तो ये लोग का वंश का चाड़ के रख देता पूरा हिंदुस्तान का। अच्छा वही लोग लूट पुट के चले गया था, रुका नहीं था ये लोग, बाबर की तरह रुका नहीं, बढ़ते रह गया, ठीक है ना। हाँ, नादिर शाह आया 1739 में, आक्रमण किया, लूटपाट किया, भाग गया। 1739 में नादिर शाह, याद करिए। 1761 में अहमद शाह अब्दाली, ये लोग रुका नहीं, अगर रुक जाता ना तो पूरे भारत को लूटकर एकदम विनाश कर देता। अब देखिए बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े थे, बाबर के द्वारा, क्योंकि पहले मुझे बाबर पढ़ना था, बीच में अब आ गया पानीपत का तीनों युद्ध। तो चलिए देखिए, एक याद रखिएगा, पानी पिया, खाना खाया, घर गया, चांद देखा और लास्ट में क्या है, मर गया। समझिए, पानी पिया, खाना खाया, घर गया, चांद देखा, ठीक है। हाँ, पा से हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ख से हुआ खानवा का युद्ध 1527, घा से हुआ घाघरा का युद्ध 1528, चांद से हुआ चांद देखा मतलब चंदेरी का युद्ध 1529, मतलब एक समय के एक वर्ष के अंतराल में, और मर गया यानी 1530 में बाबर के में। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया, ठीक है। देखिए, पानी पिया, खानवा, पानी पिया, खाना खा, देखिए तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में आप पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको सिखाया। खानवा का युद्ध 1527 में, घाघरा का युद्ध 1528 में,
चंदेरी का युद्ध 1529 में और बाबर की मृत्यु 1530 में। और इन सभी युद्धों में बाबर विजय रहा, क्योंकि रीजन क्या हुआ कि 1526 में बाबर बोला कि अब हम यहीं रहेंगे, हम जाए हुए नहीं कहीं वापस। तो दिक्कत होने लगा 2-3 आदमी को, एगो मेदिनी राय को दिक्कत हो, जो बुलाया था बोला लूट-पुट लेवे कि अब जाओ, बोला ना अब शासन करेंगे, शासन यहीं रहेंगे, ठीक है। तो जब नहीं जाने लगा तब मेदिनी राय लड़ने लगा, राणा सांगा लड़ने लगा, ठीक है। तो सबको एक एक करके छटैया किया, एकदम कहा आप यहीं रहेंगे। तो उसी कारण में देखिए खानवा का युद्ध, इसी युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, खानवा का युद्ध। तो प्रश्न की बात करें, पानीपत खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा, देखिए ना। और इसी युद्ध में बाबर विजय, हर युद्ध में बाबर विजय हुआ। देखिए पानी पिया 1526 पानीपत का युद्ध, खाना खाया 1527 खानवा का युद्ध, 1528 घर गया घाघरा का युद्ध, 1529 चांद देखा चंदेरी का युद्ध, और 1530 में बाबर मर गया। देखिए घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में बाबर और महलूल लोदी के बीच में हुआ था, और जिसमें बाबर विजयी रहा, एकदम सब में बाबर जीता। चौसा का युद्ध, इसमें से अच्छा चंदेरी नहीं दिया क्या, चंदेरी में राणा सांगा वो मेदिनी राय आएगा, चलिए कोई बात नहीं दिया है। घाघरा चंदेरी तो होना, पानी पाया खाना है, एक युद्ध हटा दिया, कोई बात नहीं, उसमें भी बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध कब होगा देख लीजिए यहाँ पर, चंदेरी का युद्ध 1529 में, ठीक है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में, बाबर जीत जाता है। घाघरा का युद्ध 1529 बाबर और महमूद लोदी के बीच, बाबर जीता। चौसा का युद्ध, देखिए ये चौसा का युद्ध एक है, और एक है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध ये वही युद्ध है जिसमें शेरशाह सूरी ने बाबर के बेटे हिमायू, या कहिए बाबर का बेटा कहिए, या जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पिता की बात करें, 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने बाबर के पुत्र हिमायू के बीच में हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया। अब अगला जो 1540 में होगा बिलग्राम या कन्नौज, उसमें शेरशाह सूरी जो है वो हिमायू को मार के भगा देता है और वो उधर भाग जाता है, ठीक है, हाँ, एक हिंदू राजा के बीच में चला जाता है। चलिए तो देखिए 1539 में किसमें शेरशाह सूरी और हिमायू, जीता कौन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी सूरवंश का संस्थापक था और एक बहुत ही वीर योद्धा था, और इनका जो मकबरा है अभी भी सासाराम में है, बहुत बड़े भव्य लेवल पर। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहेंगे सर 1540 में लड़ा गया था, शेरशाह सूरी और हिमायू, फिर से बोले थे ना। और इस युद्ध में हिमायू को शेरशाह सूरी ने रौंद कर मारा, और हिमायू जो है वो सिंध भाग गया, पूरा साम्राज्य छोड़कर। यानी 1540 से 1555 तक, 1540 से 1555 तक मुगलों का अंत हो गया, मतलब मुगल साम्राज्य एकदम अस्थिर हो गया, और घुमंतु भोटे, मतलब घूम कर भाग कर किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहा था, मतलब 15 साल तक। और इसी बीच में राणा बीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म होता है, और उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम कहलाती है, ठीक है। अकबर की पत्नी हमीदा बानो बेगम से इसीलिए कहा जाता है कि अकबर जो है वो हिंदू धर्म को बहुत मानता था, हिंदू धर्म के समुदाय को बहुत, क्योंकि वो एक हिंदू राजा के घर में पैदा हुआ था। अकबर का जन्म राणा बीरसाल के महल में हुआ था, ठीक है, राणा बीरसाल के महल में हुआ था। तो कन्नौज के युद्ध के बाद पूछा जाएगा कि किस युद्ध के बाद हिमायू जो है वो सिंध भाग गया था, ठीक है। तो कहेंगे सर बिलग्राम या कन्नौज। कब हुआ, 1540। जीता कौन था, शेरशाह सूरी। अभी देखिए हल्दीघाटी का युद्ध, जब हल्दीघाटी का युद्ध हो और महाराणा प्रताप का नाम ना आए, देखिए हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। वो अलग बात है कि अकबर विजयी रहा, ठीक है। हल्दीघाटी, महाराणा प्रताप, आप नाम सुने होंगे, ठीक है। हल्दीघाटी का युद्ध 18 अक्टूबर 1576, अकबर और महाराणा प्रताप बोलिए, और अकबर विजयी रहा। याद रखिएगा, ये सारा इंपॉर्टेंट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, अब यहाँ पर 3 ठो कर्नाटक युद्ध होगा, 3-4। देखिए पहला कर्नाटक युद्ध 1740 में शुरू हुआ था और 1748 तक चला। गवर्नर डुप्ले जो फ्रांसीसी सेना थे, और अनवर उद-दिल जो कर्नाटक के नवाब थे, उनके बीच में हुआ, और डुप्ले जीत गया। बस इतना याद रखिएगा, ज़्यादा डीपली याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, या ऐसे बोलेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 में शुरू हुआ और 48 तक चला, पूरा 8 साल तक चला। और इसमें कौन कौन थे, फ्रांसीसी सेना थे, और अनवर उद-दिन कहते हैं इनको, ठीक है, जो कर्नाटक के नवाब थे। और फ्रांसीसी में कौन थे, डुप्ले, गवर्नर डुप्ले थे। और जीता कौन, डुप्ले जीत गया, मतलब वो हार गए।
द्वितीय कर्नाटक युद्ध कह रहा है 1749 में शुरू हुआ, फिर शुरू हुआ और 54 तक चला, फिर 5 साल, और इसमें फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना बीच हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेना अब जो है फ्रांसीसी ब्रिटिश, क्योंकि फ्रांसीसी पहले से शासन कर रहा था, ब्रिटिश बाद में आया, तो अब क्या हुआ कि अब कैसे ब्रिटिश फ्रांसीसियों को भगाया जाए, इस कारण से एक युद्ध लड़ा गया 1749 में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 में फ्रांसीसियों और ब्रिटिश मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ। फाइनली ब्रिटिश जीत गया, अंग्रेज जीत गया, फ्रांसीसियों को हार की सामना करना। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से शुरू हुआ, 63 तक चला, फ्रांसीसी और भारत के अंग्रेज के बीच, वही ब्रिटिश कहिए, भारतीय अंग्रेज कहिए, जिसमें फिर से भारतीय अंग्रेज और यहां से फिर फ्रांसीसियों को खदेड़ा गया कि भागो, हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। वही है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63, फ्रांसीसी सेना और भारत के अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें भारत अंग्रेज जीत गया। पलासी की लड़ाई नाम तो सुने होंगे, पलासी की लड़ाई, अंग्रेज और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, लेकिन इनका एक सेनापति था मीर जाफर, चोट्टा क्या किया, उजाकर जो अंग्रेजी नायक, अंग्रेजी सेनापति थे, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उसके साथ जाके मिल गया। वो बोला कि हमको राजा बनाइएगा, तो अगला नवाब हमको बनाइएगा, तो हम अपना राजा को हरा देंगे। बोला ठीक है। तो क्या हुआ कि पलासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत गया, क्योंकि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, नाम सुने होंगे, और इसी कारण से मीर जाफर जो है वो जाकर मिल गया किसमें, अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजी सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन था भाई, रॉबर्ट क्लाइव। एकदम डीपली पढ़ाएंगे, टेंशन काहे ले रहे हैं, लेवल में कमी नहीं रहेगा। रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाकर मीर जाफर ने संधि कर ली, और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो ये दोनों आपस में मिल गया, सिराजुद्दौला को हरा दिया, और अगला नवाब कौन बना, मीर जाफर। इसीलिए कहा जाता है कि मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों की कठपुतली था, आगे बैठा तो दिया था लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा था, कहे कि भाई हम तुमको बैठाए हैं ना, तो कंट्रोल पूरा इसका था, ठीक है। फिर मीर कासिम आया, ठीक है, ठीक है। चलिए, बक्सर का युद्ध 1764 में, इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों को लगा कि अब हमें भारत पर शासन करना चाहिए, व्यापार हो गया, तो बक्सर का ही 1764, अंग्रेज और मीर कासिम, बताए थे ना, मीर जाफर के बाद गद्दी पर कौन बैठा, मीर कासिम बैठा, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। इस बार जो है बक्सर के युद्ध में 3 लोग एक तरफ थे, अंग्रेज अकेला था, एक कौन थे, मीर कासिम, ये मीर कासिम बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, और शाह आलम द्वितीय ये मुगल सेना, मुगल शासक, मुगल, देखिए 3, पहले कौन थे, मीर कासिम, ये बंगाल के नवाब थे, सुजाउद्दौला अवध, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय जो थे वो मुगल बादशाह थे। तीनों एक तरफ, और अंग्रेज अकेले, ठीक है ना। अंग्रेज की तरफ से एक सेना नायक था जिसका नाम था हेक्टर मुनरो, एकदम क्रूर था जी, ऐसा था कि मत पूछिए, अब अकेले रौंद दिया तीनों को, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, और इसी के साथ भारत पर साम्राज्य का विस्तार होने लगा, भारतीयों के ऊपर एकदम कंट्रोल, टर्म कंडीशन एक्ट आने लगे, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह ये सब आने लगा, ठीक है। तो ये बक्सर युद्ध जो है बड़ा, एक वांडीवास का युद्ध आएगा 1760 में, याद रखिएगा, प्रश्न अगर पूछ दे तब। प्रथम आंग्ल मैसूर, अब मैसूर में युद्ध होने लगा, अब मैसूर में कौन था, हैदर अली, और हैदर अली का ही बेटा था टीपू सुल्तान, सुने होंगे नाम आप, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, कहेंगे सर 1767 से लेकर 1769 तक चला, 2 साल, और मैसूर के शासक हैदर अली थे जो टीपू सुल्तान के पिता है, और अंग्रेजों के बीच हुआ, हैदर अली जीत गया जी पहला मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, और इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, और इसमें अंग्रेज जीत गया। इस बार क्या हुआ, अंग्रेज जीत गया। और यहां से एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि किस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई, तो ये शायद यही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, ठीक है। अब देखिए, हाँ नहीं तीसरे में टीपू हैदर अली, हाँ इसमें जो है हैदर अली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, बिल्कुल सही हम कह रहे थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, मैसूर के शासक हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हैदर अली जीत गया, टीपू सुल्तान हार गया, अंग्रेज हार गए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, इसमें हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई, और हैदर अली की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, ठीक है। अब हैदर अली की हत्या की गई तो उसका एक बेटा, एक योग्य शासक आया, टीपू सुल्तान, नाम तो सुने होंगे, ठीक है। कहा गया है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 92 के बीच चला,
जिसमें मैसूर के शासक जो हैदर अली का पुत्र था, जिनका नाम था टीपू सुल्तान, एक योग्य शासक था, पर अंग्रेजों की कूटनीति सही ढंग से समझ में उनको नहीं आया, फिर भी जो है वो हार का सामना पड़ा और अंग्रेज जीत गया। अब जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, इस युद्ध में 1799 में मैसूर के टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत हुआ और इसी युद्ध में लड़ते लड़ते माना गया कि टीपू सुल्तान को जो है वो वीर गति प्राप्त हुई। क्या हुआ भाई? वीर गति प्राप्त हुआ, मतलब टीपू सुल्तान इस युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा गया और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है, या फिर कहिए वीर गति, जो भी आप कहिए, आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। भारत चीन सीमा युद्ध 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि भारतीय सेना और चीन के सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना जीत गया। देखिए, भारतीय सेना की क्या हुई? विजय हुई, अच्छी बात है। भारत पाक युद्ध 1965, ये तो हारी हो जाएगा तब वो कहेगा जीत गया, मजाक नहीं। आप पूछ लीजिए, देख सर्च कर लीजिए पाकिस्तान से, पूछकर पाकिस्तान वालों से, वो कईयों ने कहेगा जी, वो तो अभी ऑपरेशन सिंदूर भी करा था, हम ही जीते हैं, पूरा एकदम अथी निकाला, क्या उसको बोलते हैं, एकदम जुलूस उलूस पूरा निकाला। भारत पाक युद्ध 1965 में भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच में, भारतीय सेना इसमें भी जीत होगा। करगिल वाला सुने होंगे, पूरा लोटा लोटा के मारा था भारत का सेना पाकिस्तानियों को। भारत पाक द्वितीय युद्ध 1971 में, देखिए भारत चीन युद्ध 1962, याद रखिएगा। भारत पाक युद्ध 1965, भारत पाक द्वितीय युद्ध 1971, भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना, जिसमें भारतीय सेना जीत गया। ठीक है, करगिल युद्ध नाम तो सुना होगा, बड़ा फेमस युद्ध है जी, 1999 में लड़ा गया था। भारतीय सेना और पाकिस्तान के घुसपैठियों के बीच हुआ, जिसमें भारतीय सेना जीत गई। इसमें माना गया था एक लाख पाकिस्तानियों को पकड़ लिया गया था, पाकिस्तानियों सेना को, और उठक बैठक पूरा एकदम जो है ना, जितना टर्म एंड कंडीशन है आप सोच भी नहीं सकते, वो सब भारतीयों के द्वारा करवाया गया था। तब इसको छोड़ा गया था, एकदम लास्ट में एकदम मार मार के कचुम्बड़ बना दिया था ये लोग को। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। अगला और भी जबरदस्त क्लास हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।